नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने विभिन्न प्रकोष्ठों के लिए बैठक, अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पदाधिकारी और प्रतिनिधि रहे मौजूद। भूमिका और आगामी कार्यक्रमों को लेकर की चर्चा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा उत्तराखंड क्रांति दल। 50 से अधिक युवाओं ने ग्रहण की पार्टी की सदस्यता। रुद्रप्रयाग नगरासू गुरुद्वारे में 4 दिन से चला आ रहा विवाद खत्म। समझाइश के बाद छत पर डटे निहंग सिख उतरे। हल्द्वानी में एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। फायर हाइड्रेंट के काम न करने की बात आई सामने। और उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज। मैदानी इलाकों में गर्मी, पहाड़ी क्षेत्र में हल्की बारिश। आज देहरादून समेत 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। देहरादून की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों की परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, प्रकोष्ठों की भूमिका और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है। पार्टी नेतृत्व में कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया है। बीते दिनों लखनऊ में हुई आग की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी है और कहा कि ईश्वर मृतकों के परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दें। साथ ही ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में न हो, इसके लिए कल उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके सभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का सेफ्टी ऑडिट कराने को कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है और कल इसको लेकर क्योंकि लखनऊ में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। हम सबसे पहले तो उस घटना में जो भी लोग दिवंगत हुए हैं, हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी के परिवारजनों को, उनके प्रति मैं गहरी जो है संवेदना व्यक्त करता हूँ उनके प्रति और भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारिकजनों को इस कठिन समय में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और इसको देखते हुए राज्य के जो हमारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बड़ी बिल्डिंगें हैं, उन सभी का सेफ्टी ऑडिट और जो हमारा अग्निशमन विभाग है उस विभाग को विशेष रूप से सारी जो है समीक्षा करने के लिए, सारी इसकी चेकिंग करने के लिए कल बैठक में निर्देश दिया गया है, जिससे कि आने वाले समय में सभी चुनौतियों से निपटा जाए और समाधान रहा जा सके। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के 22 प्रकोष्ठों की परिचयात्मक बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा के सांसद और प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही तमाम वरिष्ठ अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने यह बताया कि पार्टी के 7 मोर्चे और 22 प्रकोष्ठ हैं और प्रकोष्ठों की गतिविधियां सामाजिक क्षेत्रों में बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठों को चुनाव की दृष्टि से सक्रिय किया गया और अक्टूबर महीने तक के कार्यक्रम तय हुए हैं। प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही जिला स्तरीय कमेटियों को अलग बैठकी
की जाएंगी। रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार और देहरादून में ये बैठकें होंगी, जिनमें हर बैठक में 6-6 प्रकोष्ठ बुलाए जाएंगे। भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक क्षेत्रों में अलग अलग आयाम होते हैं, उन क्षेत्र जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़े, इसके लिए प्रकोष्ठों का गठन किया हुआ है। हमने चुनाव की दृष्टि से सभी प्रकोष्ठों को एक्टिव किया हुआ है और सभी प्रकोष्ठों के कार्यक्रम हमने अक्टूबर माह तक के कार्यक्रम बनाने हैं। अभी हमारे प्रकोष्ठों की जिला स्तरीय जो कमेटी है उसकी बैठकें अलग से होंगी, जो 4 स्थानों पर हम लोग करेंगे। रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार और देहरादून 4 स्थानों पर हमने 6-6 प्रकोष्ठ अलग से बुलाए हैं, जिसमें तब जिला संयोजक और जिले के 2 सह संयोजक भी उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। मसूरी नगरपालिका और एसडीएम मसूरी के आधिकारिक ईमेल पर और इंटरनेट मीडिया पर उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरा संदेश मिलने से हड़कंप मच गया है। ईमेल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देहरादून से दिल्ली तक विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, रेलवे स्टेशनों, पुलिस थानों और रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल में कुछ जगहों के साथ ही समय और तारीख का भी उल्लेख किया गया है। संदेश में खालिस्तान का जिक्र करते हुए कई आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई हैं। कार्रवाई उत्तराखंड कानून को अपने हाथ में लेगा, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई उत्तराखंड क्योंकि देखिए सभी को समाहित करने वाला राज्य है। एक यहाँ की संस्कृति है, देवभूमि की अपनी संस्कृति है, 4 धाम यात्रा चल रही है, यहाँ हिमकुंड साहब यात्रा चल रही है, आदि कैलाश यात्रा चल रही है, अनेक धार्मिक स्थलों चल रही है। हम सभी का स्वागत करते हैं कि सब लोग सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित यात्रा हो, लेकिन कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो निश्चित रूप से कानूनी जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप कार्रवाई भी होगी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। महानगर के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने प्रेस वार्ता की और कहा कि पेपर लीक से सिर्फ परीक्षा ही नहीं बल्कि करोड़ों स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के सपने प्रभावित होते हैं। उन्होंने नकल माफिया और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। गोगी ने बताया कि कांग्रेस के छात्र गूंज अभियान के तहत 26 जून को राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय मिलने तक पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। जब होता है तो सिर्फ परीक्षा लीक नहीं होती, इसमें करोड़ों लोगों के सपने टूटते हैं, पूरे परिवार के सपने टूटते हैं। और जो नकल माफिया और भ्रष्टाचार के कारण जो ईमानदारी से परीक्षा बच्चा कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा पीड़ा उसको होती है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हमारी प्रेस वार्ता है और हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इसी जो हमारे पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज को लेकर पूरे जिलों में, पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम को लेकर हम 26 तारीख को राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेके। और ये हमारे जब तक सभी हमारे छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारी ये कार्रवाई चलती रहेगी। हरिद्वार के टिबड़ी क्षेत्र में राजाजी नेशनल पार्क और रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। लंबे समय से नोटिस दिए जाने, कब्जा नहीं हटाए जाने पर मंगलवार सुबह से अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत करीब 50 से 60 अवैध झुग्गियों को हटाया गया। वहीं इस मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट ने यह स्पष्ट किया कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का ये कहना है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। रेलवे फाटक है, वहाँ पे हम अतिक्रमण हटा रहे हैं और ये रेलवे की जमीन है जिस पर रेलवे ने अपना जो विधिक प्रक्रिया है वो पहले भी अपनाई हुई थी, नोटिस दिए गए थे, उनका पक्ष जाना था। उसके बाद अंतिम तौर पे हमने भी कागज देखी कि रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण है, तो रेलवे की डिमांड पे जिला पुलिस और हम लोगों ने मिल करके उनका सहयोग करते हुए जो यहाँ पर अवैध अतिक्रमण उसको हटा रहे हैं और अभी 75% हट गया इस पॉइंट पर, बाकी 25% बचा है वो लगातार।
हरिद्वार में हाईवे पर खुले वाहन से कूड़ा गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी तेजी से वायरल होने के बाद नगर निगम ने कार्रवाई की है। नगर आयुक्त नंदन कुमार के निर्देश पर डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण एजेंसी एकॉन वाटर ग्रीस पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। वहीं जांच में सामने आया कि कूड़ा परिवहन के दौरान वाहन को निर्धारित मानकों के अनुसार ढका नहीं गया था, जिससे रास्ते में कूड़ा बिखर रहा था। नगर आयुक्त ने यह साफ किया कि शहर की स्वच्छता से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। नहीं, ये संज्ञान में आया, वीडियो इसमें मेरे सामने आया, समक्ष आया, तो मैंने अपने जो हमारे उपनगर अधिकारी हैं उनको तत्काल निर्देशित किया कि इस गाड़ी का पता कराएं और इस पर तत्काल कार्रवाई कराएं। तो जैसे ये पता चला उस पर कार्रवाई की गई और हमारे यहाँ से बार बार ये निर्देश भी दिए जाते हैं जितनी भी डोर टू डोर की कंपनियां होती हैं जो भी कूड़ा उठाने का काम करते हैं कि उसको प्रॉपर कवर करके करा जाए और किसी भी दशा में जो है कूड़ा सड़क पे ना फैले। तो उसे आगे जो कूड़े की गाड़ियां हैं इनको किस प्रकार नहीं, इस पे 25,000 की पेनल्टी की गई है और अगर आगे भी इनको कहा गया कि अगर आगे ऐसा होता है तो अब ये पेनल्टी को और बढ़ाया भी जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में आवास विकास कॉलोनी में आज एक अज्ञात चोर की ओर से एक घर के बाहर खड़ी एक साइकिल चोरी कर ली गई। साइकिल चोरी करने के बाद आसमानी कलर की शर्ट पहने अज्ञात चोर बड़े ही आराम से मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। घर के बाहर से साइकिल चोरी करने की यह घटना घर के बाहर लगे कैमरे में कैद हुई, जिसका एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरे ही घर पे हुआ है। एक्चुअली क्या है कि ये हमारे घर में एक छोटा सा बेबी डॉग है, उसको खिलाने के लिए सामने वाले बच्चे आ जाते हैं कई बार। तो ये सामने से एक लड़का है प्रशांत पांडे, सन ऑफ शिवनाथ पांडे जी का लड़का है। ये आ गया यहाँ पे ऐसे खेलने के लिए बच्चों की तरह, साइकिल अपनी बाहर खड़ी कर दी इसने। तो आया, आने के 5-7-10 मिनट बाद एक लड़का घूमता हुआ यहाँ पे आया और यहाँ पे आके उसने जो है ये साइकिल बड़े आराम से चुराई और चंपत हो गया यहाँ से बिल्कुल आराम से। मॉनसून सीजन को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय और दुर्गम इलाकों में खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर बड़ी तैयारी पूरी कर ली है। भारी बारिश और भूस्खलन के दौरान राशन की किल्लत न हो, इसके लिए राज्य सरकार दूरस्थ इलाकों में जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का 3 महीने का खाद्यान्न पहले ही राज्य सरकार की ओर से पहुंचा दिया गया। आगामी 1 जुलाई से उपभोक्ताओं को 3 महीने का अग्रिम राशन वितरित किया जाएगा। सरकार ने 4 धाम यात्रा के रास्तों से जुड़े जिलों को प्राथमिकता देते हुए सभी गोदामों में पर्याप्त बफर स्टॉक सुरक्षित रखा है ताकि किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में लोगों को परेशानी न हो। मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है और हम 1 जुलाई से 3 माह का राशन जुलाई, अगस्त, सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित कर लेंगे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा ने ग्राफिक एरा अस्पताल धूलकोट देहरादून पर मरीजों से कथित लूटपाट, अनावश्यक ऑपरेशन कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मोर्चा के अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि अस्पताल मरीजों और उनके परिजनों में भय पैदा करके लाखों रुपए वसूलने का काम कर रहा। मोर्चा ने यह भी आरोप लगाया कि बाहरी राज्यों से आने वाले मरीजों का विशेष तौर पर आर्थिक शोषण किया जाता है। जब मामला हमारे पास आता है तब हमें चाबुक चलाना पड़ता है, तब जाकर मुश्किल से 20-21 हजार रुपए में मरीज को ये छोड़ देते हैं। तो बताइए ऐसी लूट की अस्पताल क्या लूटने के लिए बना है? जनता को लूटने का ठेका मैं समझता हूँ सरकार ने इसको दे दिया। इस अस्पताल को बंद होना चाहिए। आयुष्मान के नाम पर कई तरीके से लूट हो रही है, सरकारी खजाने पर डाका पड़ रहा है, आयुष्मान के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है मरीजों से। तो ऐसे
गैर जिम्मेदार अस्पताल को, जिसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं, ऐसे अस्पताल को बंद कराने के लिए हम इसको चेतावनी दे रहे हैं। ग्रामीण अस्पताल प्रबंधन को अपनी हरकतों से बाज आए, जनता को लूटना बंद करे। ये तमाम तरीके की जो उसने लूट के अड्डे बना रखे इसको बंद कर दे, वरना बहुत जल्दी हम इसमें अस्पताल में ताले लगाने का, ताले लगवाने का भी काम करेंगे। हल्द्वानी शहर में हीरानगर के केवीएम स्कूल परिसर में आग लगने के बाद देर रात शहर के मुख्य बाजार मीरा मार्ग की एक जूते की दुकान में भीषण आग लग गई। आग में दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में एसडीएम हल्द्वानी ने यह बताया कि मंगलवार को शहर में 2 बड़ी आग की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद सबसे बड़ी कमी फायर हाइड्रेंट के काम न करने की सामने आई। उन्होंने कहा कि अगर मुख्य मार्गों के हाइड्रेंट सही तरीके से काम कर रहे होते तो आग पर और तेजी से काबू पाया जा सकता था। घटनाएं हुई थी, एक हमारी केवीएम पब्लिक स्कूल में हुई थी और दूसरी जो है मीरा मार्ग में जूते की दुकान में हुई थी। दोनों को पुलिस प्रशासन फायर की संयुक्त टीम द्वारा समय से कंट्रोल कर लिया गया और मैं बताना चाहूंगी किसी प्रकार की जनहानि इसमें नहीं हुई, कोई इंजरी नहीं हुई। हालांकि नुकसान हुआ है, केवीएम स्कूल में बसेस और जनरेटर का नुकसान हुआ है और वहां पे भी उनका जूते का पूरा जो स्टोर था उसका नुकसान हुआ है। अभी कारणों की पुष्टि नहीं हो पा रही है, तो पता चलने की कोशिश करेंगे क्या कारण रहा इसमें। रुड़की में उत्तराखंड क्रांति दल ने युवा शक्ति के दम पर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल फूंक दिया है। शहर में आयोजित एक भव्य सदस्यता कार्यक्रम के दौरान 50 से अधिक युवाओं ने यूकेडी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी की विचारधारा और उत्तराखंड के हितों की लड़ाई में साथ देने का संकल्प लिया है। इस मौके पर युवा नेता मधुसूदन जोहरी को युवा मोर्चा का महानगर संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। जिलाध्यक्ष मास्टर दीपक लाखवान और युवा मोर्चा महानगर के अध्यक्ष मिलिंद चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। पार्टी है, ठीक है ना। और रही लोगों की बात, तो युवा हैं और युवा बढ़ चढ़ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चाहते हैं कि भाई बदलाव आए। लोग जो है पक चुके हैं। अगर लगातार कोई भी सब्जी खाता रहेगा ना, आदमी पनीर भी खाएगा, उससे भी इन्फेक्शन होगा। और इस भाजपा से तो पूरे देश को इन्फेक्शन हो रखा है इस समय, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और गाय भैंस और मंगलसूत्र की ही सड़ी हुई सब्जी सारे पूरे देश को खिला रहे एक जैसी। इनके पास कोई विजन नहीं है भारत के लिए। इनके पास केवल इतना पता है कि ये बाहर से कर्जा लाते हैं, देश की जनता पे कर्जा डाल रहे हैं, कर्जे पे कर्जा ले करके। के कालाढूंगी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने अस्पताल परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में जिला पंचायत के मेंबर्स, क्षेत्र पंचायत मेंबर, नगर पालिका के अध्यक्ष और पूर्व जनप्रतिनिधियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने समर्थन दिया है। धरने के बाद प्रदर्शनकारियों ने तहसील तक पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मयंक गुप्ता ने अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, महिला डॉक्टर, हड्डी रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग की है। साथ ही पुरानी एम्बुलेंस को बदलने और अस्पताल की बहुमंजिला इमारत की मरम्मत की भी मांग उठाई है। ये धरना प्रदर्शन यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किया गया है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, सिटी स्कैन नहीं है, हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है और मुख्य रूप से महिला डॉक्टर की बहुत कमी है। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि यहाँ पर तुरंत इसकी सुविधा की जाए। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो अभी तो शांतिपूर्ण रूप से हम बैठे हुए हैं और आगे नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अस्पताल है उसको लेकर अव्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाओं में विशेषकर जो डॉक्टर्स हैं उसकी भारी कमी है और जो मशीनें पर्याप्त यहाँ पर होनी चाहिए वो नहीं है। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर अस्पताल के रूप में यहाँ पर स्थापित है। तो दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए, मरीज यदि आए तो स्वस्थ होकर जाए और मुस्कुराते हुए जाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। अनेकों बार संबंधित
इस क्षेत्र के सम्मानित जनों द्वारा यहाँ पर आवाज़ उठाई गई, बट अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया। देखिए सर, ये धरना जो है बहुत देर में हुआ है, ये धरना पहले होना चाहिए था। ये कालाडोंगी स्वास्थ्य केंद्र रेफरल सेंटर के अलावा और कुछ भी नहीं है। कई दुर्घटना होती है, परसों की कई दुर्घटना हुई थी, 29 लोग गिर गए थे टेम्पो ड्राइवर से, हम लोगों ने उनको रेस्क्यू किया रात में भी। लेकिन स्थिति ऐसी है कि कालाडोंगी में एक बात सोचिए ना, कोई नेता है, अभिनेता है या एक लोकल व्यक्ति है, एक माँ के पेट से तो पैदा हुआ होगा ना, तो आप ये मान के चलिए कि कालाडोंगी की स्थिति ऐसी है, 50,000 महिलाओं में यहाँ पर कोई गायनी नहीं है। प्रसव पीड़ा से ये तड़पते यहाँ की औरतें परेशान हो जाती है, हल्द्वानी प्राइवेट में जाती है, ठीक है नहीं, प्राइवेट वाले पैसे कमाते हैं। 50,000 की महिलाओं की आबादी में कोई गायनी नहीं है यहाँ, तो कौन इसका खिलाफ? मैं कमियाँ गिनाने लगूंगा आपको तो शायद मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो आज जो यहाँ पर मैं एक दिवसीय जो धरना यहाँ पर करा कालाडोंगी के समस्त जनप्रतिनिधि और युवाओं द्वारा, जो कि बहुत ही एक अच्छा रहा। सभी लोग जनप्रतिनिधि लोग सारे अपने पार्टी और संगठन छोड़कर सब लोग एकत्रित हुए, क्योंकि कई वर्षों से हम ही देखते हुए आ रहे हैं और हमने कई बार इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन कभी भी कालाडोंगी की जनता में इतना सहयोग नहीं दिया। तो जो कालाडोंगी का जो हॉस्पिटल है, ये एक सामूहिक एक रेफर सेंटर बन के रह गया है, जैसे कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हो। तो आज हमने एक दिवसीय शांतिपूर्वक जो धरना था, हमने आज यहाँ पर करा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।